ओम परम गुरुवेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। ओम परात्पर श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् राम नाम वरानने। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। सभी मित्रों को प्रणाम। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रणाम। सब लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम गुरुदेव। हरे हरे जी हेलो जी गुरुदेव बोले। हाँ बोले। चलते हैं विषय वस्तु पे। जैसा कि हम लोग पंचम भाव पढ़ रहे थे, पंचम भाव पे कुछ प्रश्न हुए, कुछ कुंडलियों का भी हम लोगों ने अवलोकन कर लिया। कुछ कुंडलियों का भी हम लोगों ने अवलोकन किया पंचम भाव पे, कुछ अपनी राय भी ले लिया। फिर से देख लीजिए किसी भी भाव का। अभी हम क्योंकि पंचम भाव की बात कर रहे हैं, तो पंचम भाव तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी भाव की बात कर रहे हैं तो इनमें से पूरी कुंडली, ये 12 घर होते हैं, इनमें से किसी भी भाव की हम बात करें तो अगर उसके डिटेल में जाते हैं तो पहले हम भाव को देखते हैं। भाव में पढ़ने वाली राशि, मान लो पंचम भाव के बाद हम किसी के संतान के बारे में बोल रहे हैं, उससे तो कुंडली देख के जितेश भाई प्रणाम। तो अगर इस भाव की हम बात करते हैं पंचम भाव के, तो ये भाव देखते हैं इस भाव में कौन सी राशि बनी है, कौन सी राशि बनी है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने 5 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ अंक लिखा होगा, उस अंक को देख लेंगे। अब ये समझ लेंगे उस अंक के मालिक कौन है। अगर 1 और 8 लिखा है तो मंगल, 2 और 7 लिखा है तो शुक्र, 3 और 6 लिखा है तो बुध, 3 और 6 लिखा है तो बुध, 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य, 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है तो गुरु, 10 और 11 लिखा है तो शनि। उसके जो है 2-3 नंबर होते तो यहाँ जो है राहु भी उच्च के होते, क्योंकि छाया ग्रह है, उनको कोई राशियां नहीं मिली है। फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि वृष में
कुछ विद्वानों का मत है कि मिथुन में, वैसे शास्त्र ज्यादातर मिथुन को ही बोलता है कि मिथुन में राहु उच्च के और 9 नंबर यानी धनु में नीच के होते हैं। केतु धनु में उच्च के और 3 नंबर मिथुन में नीच के होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इससे हम देख लिए कि ये इस भाव में कौन राशि बनी है और इसके राष्ट्रपति कौन हो गए, ये देख लेते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रपति कहाँ बैठे हैं कुंडली में। अगर वो 6, 8 और 12 छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में है, तो निश्चित ही उस भाव के फल में कमी होगी। निश्चित ही उस भाव के, या 6, 8, अच्छा अब हम तो पहले क्या देखे, भाव देखे, भाव में बनी राशि देखे। अब उस भाव में बनने कौन कौन ग्रह बैठे हैं, इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, हम इसको देख लेते थे। यहाँ कौन ग्रह बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कौन सा ग्रह बैठे हैं, हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद इस भाव पे किनकी दृष्टि देखो। अगर इस भाव के मालिक, इस भाव के मालिक जहाँ ये राशि बनी है 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो इसके फल में कमी होती है। या 6, 8, 12 के मालिक इस घर में बैठ जाते हैं, तब भी इसके फल में चाहे थोड़ा बहुत ही कमी हो, लेकिन निश्चित रूप में थोड़ा सा कुछ कमी हो जाती है। अर्थात 6, 8, 12 का मालिक नहीं बैठना चाहिए और इसके मालिक 6, 8, 12 में नहीं बैठे। फिर इसमें बैठे हुए ग्रह को हम देख लिए कौन कौन ग्रह बैठे हैं, फिर इस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, हमें देखना पड़ेगा। इस पे मंगल है, अगर मंगल यहाँ है तो 1, 2, 3 मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है। यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अर्थात इन घरों से मंगल इस घर को देखेंगे, तब हम मंगल के हिसाब से फल बताएंगे। तो मंगल रहते हैं तो संतान प्राप्ति के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पहली संतान में गर्भपात इत्यादि की समस्या हो सकती है। और बात किया जाए तो कई बार ऐसे जातक के जो है रुचियां अगर और ग्रह प्रभावी हो जाए तो कई बार सट्टा इत्यादि के भी, किसी ने एक दिन मेरे से बात किया था, सट्टा इत्यादि में कई बार रुचियां हो जाती है, चाहे वो करे या ना करे ग्रह और राशि के साथ, तो लेकिन कई बार सट्टा और लॉटरी का मन करता है एक बार खेलने का, जुआ खेलने का मन मंगल एक बार करा देता है। जातक खेले या ना खेले, लेकिन क्योंकि राशि के ऊपर है, लेकिन कई बार मन कहता है ऐसे लोगों को। और बुध, यहाँ से अगर बुध है तो बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। बुध है तो बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति अगर है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देखेंगे। यहाँ अगर देवगुरु बृहस्पति है तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। यहाँ लग्न में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5 लग्न से देखेंगे। और एकादश भाव से देखेंगे और भाग्य भाव से 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देवगुरु बृहस्पति कहाँ से देखेंगे, 9वें घर से देखेंगे, लग्न से देखेंगे और 11वें घर से देखेंगे।
चंद्रमा और सूर्य, बुध और शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र, वो सिर्फ इसी घर से, 7वें घर से देख पाएंगे इसको, 7वें घर से देखेंगे। और कौन कौन? बुध, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, उनकी एक ही दृष्टि होती है। मंगल के बता दिया, देवगुरु बृहस्पति बता रहे। शनि देव कहाँ कहाँ से देखेंगे? शनि अगर तीसरे घर में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। अगर शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो निश्चित ही इस भाव के प्रभाव में कमी होती है। ये भाव क्या है? विद्या अध्ययन का है, तो विद्या अध्ययन में थोड़ी सी दिक्कत, लातविक सत्ता में दिक्कत, पेट में कई बार दिक्कतें देते हैं, यहाँ से पेट का भी विचार करते हैं। और शनि यहाँ हो गए तो संतान में भी देरी, या कई बार संतान में ऐसे जातक के संतान की गर्भावस्था में गर्भपात इत्यादि की संभावना यहाँ से हो जाती है। अगर शनि यहाँ है तो ऐसे में कई बार गर्भपात इत्यादि की समस्या हो जाती है। 1 2 3, ठीक है। तीसरी दृष्टि, और शनि के पास कौन सी दृष्टि? 7वीं दृष्टि। यहाँ अगर शनिदेव होते हैं तो 7वीं दृष्टि से यहाँ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी शनिदेव एक बार विद्या अध्ययन में दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी विद्या अध्ययन में एक बार रुकावट तो जरूर पड़ जाती है। लेकिन अगर जातक उसके बाद कोशिश करे तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बार दिक्कत पड़ती है, क्योंकि शनि सब कुछ बना बनाया नहीं देते, प्रयास करना पड़ता है। बिना मेहनत के शनि कुछ नहीं देते, और शनि थोड़ा विलंब में देते हैं। देते तो सब कुछ है, विलंब में देते हैं ऐसी। लेकिन संतान के माने में यहाँ से भी शनि गर्भपात इत्यादि के स्थिति बनाते हैं। कई शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़े तो कई बार संतत सुख से भी विमुख शनि करा देते हैं। राहु केतु की कई बार यहाँ दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए। राहु कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे, गुरुवार के 9 नंबर जहाँ है ना, तो यहाँ से देखें 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 7वीं दृष्टि एकादश भाव से पड़ेगी, और लग्न से 5वीं दृष्टि पड़ेगी। राहु केतु अगर यहाँ दृष्टि पड़ती है तो अगर उनकी 3 नंबर या 2 नंबर राशि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में कई बार संतान तो दे देते हैं, लेकिन संतान सुख में थोड़ा से संतान का सुख जातक नहीं ले पाता। चाहे वह विद्या अध्ययन के बाद कहीं दूर चला जाए, या देश विदेश रह जाए, मतभेद हो जाए, या संतान सुख से ही विमुख हो जाए। संतान तो होता है, लेकिन कई बार ये संतान सुख से भी विमुख कर देते हैं। स्वराशि हो गए, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो जो है संतान हो जाता है, लेकिन फिर भी संतान में यहाँ समस्या देते हैं। कौन कौन? राहु केतु और शनि। सूर्य की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि यहीं से पड़ती है। ऐसे में प्रथम गर्भ का गर्भपात इत्यादि हो जाता है, या बच्चा अगर गुरु या शुक्र की दृष्टि इत्यादि पड़ गई, बच्चा हो भी जाता है तो उसके एक तो कमजोर बच्चा होता है, बच्चा दुबला पतला होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी होती है बच्चों पे, और गर्मी झेल नहीं पाती, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। जयराम जी सभी लोगों को। ये गुरुजी कौन सा भाव आज पढ़ा रहे थे? पंचम भाव। अच्छा, पंचम भाव में भी वही फल मिलेगा जो दृष्टि से फल मिलेगा, यही ना? जी जी, दृष्टि से या पंचम भाव में कोई ग्रह अगर पंचम युत हो तो। जी, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की क्लास हो गई क्या? बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के बारे में? जी जी, गुरुजी तो चले गए।
जरा बताइए प्लीज, जिन्होंने अटेंड की हो चुका है क्लास। क्या कह रही हैं? पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की क्लास हो चुकी क्या? जैसे वहाँ पे अगर शुक्र बैठा हो, मंगल बैठा हो पंचम भाव में, उसका गुरु नहीं जी नहीं, पढ़ा दिया क्या? अब अभी शुरू हुआ है तो पढ़ाएंगे। अभी दृष्टि दृष्टि से शुरू किया है? हाँ, एक के बाद एक ग्रह ले रहे हैं और दृष्टि भी ले रहे हैं। नहीं, दृष्टि तो ले रहे हैं, बैठे हुए ग्रह की थोड़ा ना बता रहे हैं। वो इसके बाद में साथ में ले लेंगे ना। ठीक है, मैं वही पूछ रही थी कि हो चुका है क्या, मेरे को यही लग रहा था कि हो चुका होगा, नहीं हुआ। क्योंकि मेरा उससे संबंधित एक प्रश्न था ना, मैंने इससे पूछा। हेलो। गुरुदेव सुमन पूछना चाहती है। हाँ, एक मिनट, अभी अभी इनका प्रश्न लेते हैं, थोड़ा मैं पूरा कर लूं। इनका प्रश्न परसों भी नहीं ले पाए थे, आज इनका बहन जी प्रश्न लूंगा आपका, थोड़ा बात पूरी कर लूं। तो यहाँ से जी जी, कोई बात नहीं। हाँ बहन जी, प्रश्न लेता हूँ आपका, आप बल्कि नोट कर लो, कहीं भूलो ना, नोट कर लो। यहाँ से जो है सूर्य जो है, या तो बच्चे को आंखों में दिक्कत दे देते हैं, चश्मा इत्यादि लगा देते हैं, हड्डियों में दिक्कत दे देते हैं, या शारीरिक रूप से कमजोर देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अच्छा दूसरा संतान जो होता है बहुत तेज होता है, ऐसे लोगों से सुख भी मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा भी होती है, इज्जत भी होती है। लेकिन पहले संतान में दिक्कत कर देते हैं सूर्य और मंगल। या पहली बात तो पहले काम करते थे, गर्भ में गर्भपात इत्यादि करा देते, क्योंकि उस समय जो है सूर्य की गर्मी इस भाव पे पड़ती है। गर्मी कई बार सूर्य की गर्मी जब बर्दाश्त नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में गर्भपात की समस्या हो जाना, या बच्चे की आंखों में पहली संतान में, उसके बाद जो संतान होगी सब सही होगी, बड़े प्रभावशाली होगी, विद्या इत्यादि क्षेत्रों में, महत्वाकांक्षा में, इन चीजों में बहुत माहिर होता है ऐसा संतान। लेकिन पहली संतान में थोड़ा इन चीजों में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की गर्मी होती है। चंद्रमा सुंदर होते, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, अगर यहाँ कोई पुरुष ग्रह न हो तो पहली संतति कई बार कन्या संतति बन जाती है, या चंद्रमा की यहाँ राशि हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र की राशि हो अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, कोई पुरुष ग्रह यहाँ ना हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार पहली संतति जो है कन्या संतति हो जाती है। शनि के हमने बता ही दिया, राहु केतु का थोड़ा विच्छेदात्मक है, आकस्मिकता के कारक है, वैसे यहाँ संतत में थोड़ा दिक्कतें देते हैं राहु केतु। स्वराशि इत्यादि या बढ़िया शुभ फल दे तो संतत दे देते हैं, लेकिन एक उचित समय आने पर संतत का साथ नहीं मिल पाता, संतत से मतभेद हो जाए, किसी कारण संतत विदेश चला जाए, बाहर रहे, या और भी कोई कारण हो जाए जिसके कारण संतत का पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता राहु केतु से। इस संतान भाव पे, ये जो विद्या अध्ययन और संतान भाव का है, अब हमने क्या बता दिया, ग्रह बता दिया। यहाँ क्या है, इस भाव को पहले यहाँ देखें कौन सी राशि बनी है, इसके राष्ट्रपति कहाँ है, और अगर इसके राष्ट्रपति नीच में चले गए, नीच राशि में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो प्रभाव में थोड़ा कमी होती है। ठीक है, या 6, 8, 12 के ग्रह यहाँ बैठ जाए, कोई ग्रह नीच राशि में बैठ जाए, तब भी प्रभाव में थोड़ा कमी होती है। तो और इस पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि देख लिए। फिर भावात भाव सिद्धांत है कि पांचवें से पांचवा, इस भाग्य को, अगर भाग्य में संतति है कि नहीं, जैसे भी अपने में लाल बाबू जी की कुंडली थी, 3 नंबर राशि यहाँ थी, राहु की दृष्टि पड़ी, संतत्य हो गई, और भाग्य भाव बहुत ही मजबूत था उनका, भाग्य भाव बहुत मजबूत था। लेकिन राहु का जितना बताया था वहां थोड़ा सा दिक्कतें कई बार होता है, क्या जातक पढ़ लिख के, संतत पढ़ लिख के कहीं बाहर हो जाए तो, या ऐसे मतलब पूर्ण सुख संतत का नहीं मिल पाता वहां। यहाँ पे शनि अगर हो जाए तो जातक द्वारा कई बार जातक से जो है गर्भपात इत्यादि की स्थिति उसी के द्वारा करवा लेते हैं, वह किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से या स्वयं दवा इत्यादि देके अपने ही संतति को। अच्छा,
तो ये स्थित कराता है। अब यहां से यहां भाव से भाव देख लिए। फिर संतान के कारक कौन ग्रह हैं? संतान के कारक कौन ग्रह हैं? संतान के कारक ग्रह शुक्र और बृहस्पति हैं, उनको भी देखा जाता है कारक ग्रहों के। बृहस्पति और शुक्र कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं? क्योंकि संतान के कारक गुरुदेव और विवाह और संतान के कारक ये दोनों ग्रह होते, तो इनकी भी स्थिति देखना जरूरी होती है। उसके बाद और गहराई में जाए तो सप्तांश इत्यादि वर्ग कुंडलियों का अवलोकन करना जरूरी है। हमारे ख्याल से सब समझ गए। संतोष जी बताएंगे इस भाव को देखना हो तो हम क्या क्या देखते हैं, उसके बाद हम बहन सुमन क्या प्रश्न लेंगे। संतोष जी बताएंगे इस भाव पे अगर विचार करना तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है। संतोष जी सुन पा रहे हैं मुझे? गुरुदेव मैं मेरे को कोई मिलने आया था तो मेरा यही चालू था गुरुदेव। कोई बात नहीं। और कोई है? नवल जी, नवल जी थोड़ा बताएंगे इस भाव के अगर हम विचार करें तो क्या क्या देखें? इस भाव के विचार से गुरुजी संतान के बारे में देखा कि संतान जो है कैसे कैसे जो है प्रभावित होती है। इसमें जो है शनि की दृष्टि देखी हमने, 3, 7, 10 शनि की दृष्टि अगर इनसे पिछले नहीं, एक मिनट रोकना चाहूंगा नवल जी। देखो यहाँ है क्या ना, अब शनि है कि नहीं वो तो अलग की बात है, वो तो हम फल बता रहे हैं। इस भाव का जब विचार करना है तो पहले हम ये भाव को देखें, भाव में कौन सी गिनती बनी है, इसके राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति पूरे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, फिर इस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसमें कौन सा ग्रह बैठा इस भाव में, और फिर भाव से हमने भाव को देखा, भाव से भाव को देखा, फिर इस भाव के कारक बृहस्पति और शुक्र होते हैं, क्योंकि विद्या में भी बृहस्पति और शुक्र कारक होते हैं, संतान में भी, तो उनको देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कारक के बाद और हम क्या देखते हैं इसमें? सट्टा लॉटरी। हाँ, सट्टा और लॉटरी नहीं, सट्टा लॉटरी तो देखते ही हैं। एक तो संतान के कारक इत्यादि देख लिए, उसके बाद भाव से भाव देख लिए, गुरु शुक्र हाँ कहाँ बैठे हैं? जी चले बढ़िया, संजय जी ने बताया। ठीक है संजय जी, 1 मिनट माइक बंद कर लो, अभी आपसे भी प्रश्न लेते हैं। बहन सुमंगला ज्योतिष से सुमन जी हैं, प्रश्न करें। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न एक तो ये था कि जैसे आपने बताया कि यहाँ का गुरु कारक होता है, अगर गुरु ही यहाँ बैठ जाए तो वो कारको भाव नाशाय का सूत्र लगेगा या नहीं? अकेले गुरु बैठते हैं, अकेले यहाँ गुरु बैठ जाते हैं, स्वराशि के नहीं हुए, अगर अपने राशि में तो ठीक। अकेले गुरु बैठते थोड़ा सा विलंब जरूर संतान में देंगे, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही तब वो कारक भाव नाश नहीं करेंगे। लेकिन अब ये गुरु बैठे कहाँ, त्रिकोण में बैठेंगे तो संतान होगी, थोड़ा विलंब जरूर कराएंगे, लेकिन ऐसा संतान ज्ञान वाला। और यहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ देंगे, भाग्य भाव, भाग्य चमका देंगे। 7वीं दृष्टि आय को बढ़ा देंगे, और 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे गुरु। बस इतना ही करते हैं गुरु, इतना ही कर। मैं एक मिनट माइक बंद कर लीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूं, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इन चीजों को बढ़ा देंगे और संतान भी देंगे, थोड़ा संतान में विलंब जरूर कराएंगे। कारक भाव नाशक का मतलब थोड़ा सा यहाँ विलंब जरूर कराएंगे, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए तब और बढ़िया फल देंगे, उसके दुष्प्रभाव को दूर करेंगे। ठीक है, गुरु यहाँ इस भाव की भी बढ़ाएंगे, इस पे बढ़ाएंगे, और इसको देखो, गुरु एक अमृतमयी दृष्टि, अमृतमयी चीज है। गुरु किसी भी भाव में बैठ जाए, अगर 6, 8 अथवा 12वें में भी बैठ जाएं, ये चूंकि अच्छे घर नहीं है तो इनके दुष्प्रभाव को दूर करेंगे। हाँ, बस इतना होगा,
जैसे धन के कारक गुरु हैं, संतान के कारक हैं, शादी विवाह के कारक है, तो उन चीजों का प्रभाव कम दे पाएंगे, क्योंकि आपको 6, 8, 12 के दुष्प्रभाव से बचाने के चक्कर में उनकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ठीक है, बोले बहन जी। जी, और गुरुजी कारको भावनाशय के अंतर्गत यहाँ पे ज्ञान में भी रुकावट डालेंगे पढ़ाई में? प्यार में अगर देखो है क्या, गुरु है तो ऐसे जातक का थोड़ा ज्ञान, निश्चित ज्ञान भाव में गुरु बैठ जाना तो ज्ञान तो परमार्जित ज्ञान होगा, तो वो थोड़ा लोक लज्जा मान मर्यादा का ध्यान देगा। अगर किसी ग्रह के प्रभाव में नहीं है तो जाहिर सी बात है प्यार में थोड़ा देखे। लेकिन अगर वो स्वयं की राशि, यहाँ गुरु की अपनी राशि है, या इन भावों से संबंध बन रहा गुरु का, किससे, 5वें से 7वें से 11वें के, चाहे राशि संबंध हो और उसके बाद बैठ रहे हैं गुरु, तो निश्चित ही प्यार देंगे, लेकिन परमार्जित प्यार देंगे। कई बार होता है ना, लोग वैसे प्यार हो जाता है, शारीरिक भूख मिटाने को, वो चीज नहीं है। ऐसे प्यार थोड़ा परमार्जित प्यार होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ 7वें घर में भी, 7वां घर जो है ना, जहाँ कहा गया अकेले गुरु हैं, तो यहाँ थोड़ा दाम्पत्य जीवन तबाह कर जाए। अगर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ जाए, किसी ग्रह को न, तो यहाँ गुरु दाम्पत्य, क्योंकि यहाँ भी कोई ऐसे खराब नहीं करते, यहाँ व्यक्तित्व तो बढ़िया करते। होता क्या ऐसे, क्योंकि ये है भोग विलास का घर, और उसपे जो गुरु की आ जाए तो परमार्जित ज्ञान देंगे। और तो अब मान लो खाने के घर में कॉपी किताब रख दो तो कहाँ तक अच्छा लगेगा। होटल में अगर कॉपी किताब रख दो, या किसी होटल में बावर्ची की जरूरत होती है, वहां किसी गुरु को रख दो ज्ञान देने वाला, तो फिर कहाँ तक सीमित हो पाएगा। इसलिए इस घर को बर्बाद करते हैं। किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी ग्रह से युक्त हो जाए, तो ये इस घर को भी बढ़िया कर देते हैं। या जिन भावों में बैठते हैं ना, तो कहा अति सर्वत्र वर्जते, अगर और किसी ग्रह की दृष्टि और वो नहीं पड़ती, यहाँ से भी गुरु बढ़िया करते हैं। लेकिन होता क्या, अब वो ज्यादा ही ज्ञान, आप समझ रहे हो, समाज में पहले एक समय था कि बहुत ज्यादा ज्ञान भी जरूरी था। आज के जमाने में बहुत ज्यादा ज्ञान भी हो जाए, उसके अंदर छल कपट न हो, प्रपंच न हो, तो कई बार दिक्कतें हो जाती। इसलिए कारक भाव को नाश करते हैं। संतोष जी प्रश्न लेंगे, अभी संजय भाई का प्रश्न था, उसको बाद, पहले बहन जी की बात पूरी होने दीजिए। जी ये मतलब अगर पढ़ाई में फिर रुकावट डालेंगे, जैसे 10वीं में या 11वीं में 12वीं में कहीं पढ़ाई में नहीं, गुरु रुकावट नहीं डालेंगे। गुरु ऐसे में बल्कि एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे। जो पढ़ाई तो कर ही रहा है, और भी चीजों का ज्ञान यहाँ दे देंगे, देर सवेर ही सही। थोड़ा यहाँ गुरु विलम्ब जरूर कराएंगे, यहाँ गुरु थोड़ा सा विलम्ब जरूर करा देते हैं। किसमें यहाँ विलम्ब कराते हैं, संतान में थोड़ा, यहाँ बैठ जाए तो थोड़ा शादी में विलम्ब करा देते हैं। गुरु की राशि बन जाए तो थोड़ा सा वो ज्ञान हो जाएगा, तभी शादी होगी। ज्ञान हो जाएगा संतान के, कि हमें संतान की चाहिए, इच्छा होती, तभी थोड़ा विलम्ब जरूर हो जाता है। ठीक है, संतोष जी के प्रश्न के बाद हम नवल जी प्रश्न करेंगे, लेंगे आपका। जी संतोष जी। गुरुदेव, यहाँ स्वराशि में गुरु होंगे तो क्या फल मिलेगा? स्वराशि में होंगे बढ़िया फल देंगे, तब तो उत्तम फल देंगे। बस यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें यही होगी कि थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा संतति में। अगर किसी ग्रह की दृष्टि और वो नहीं पड़ रहा, तो किसी ग्रह की दृष्टि इत्यादि नहीं पड़ रही, तो थोड़ा सा गुरु जो है विलम्ब करते हैं। हल्का सा, ज्यादा विलम्ब भी नहीं, हल्का सा विलम्ब, कि जब तक कि मन में जब इच्छा हो जाए कि हम संतान अभी चाहिए, तभी होगा। हम संतान को पाल पोस पाएंगे कि नहीं, इन चीजों का जब उसके हो जाएगा तब वो संतान लेगा। इसमें थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो जाता है। ज्यादा जी नवल जी प्रश्न करें। गुरु जी, यहाँ इसी भाव पे, पंचम भाव पे यदि केतु की दृष्टि पड़े और इसके साथ में विराजमान हो मंगल, और मंगल या बुध में से इसके यहाँ विराजमान हो पंचम भाव में केतु की दृष्टि हो, तो केतु की दृष्टि, हाँ ठीक है, हाँ बंद करिए, माइक बंद कर लीजिए। केतु की दृष्टि जब पड़ती है तो ये ज्ञान की भाव, कई भाषाओं की जानकारी होती है जातक को, कई चीजें। लेकिन केतु और राहु जाहिर सी बात है विच्छेदात्मक ग्रह हैं,
केतु राहु विच्छेदात्मक ग्रह है। अगर सामने से दृष्टि पड़ रही है राहु तो यहाँ राहु हो जाएंगे, और मंगल से है तो एक आध बार अंगारक योग बन ही जाता है। अब मंगल यहाँ तो कुजवत प्रभाव, थोड़ा जल्दबाजी तो होगा, अगर संतान देना होगा तो जल्दबाजी में दे देंगे, आकस्मिकता के कारक हैं। लेकिन अब यहाँ गर्भपात तो जरूर कराएंगे, एक आध गर्भपात, अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी। यहाँ केतु होंगे या मंगल होंगे, केतु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है और कहीं से शुक्र और गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी तो गर्भपात इत्यादि समस्या लाएंगे ही। अगर यहाँ 9 नंबर की राशि है और केतु की दृष्टि पड़ रही तो हो सकता है आकस्मिकता बस देर सवेर संतति हो जाए। लेकिन अगर यहाँ 3 नंबर की राशि बढ़ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल है, तो कई बार अगर कहीं से गुरु और शुक्र की या शुभ किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ जाए तो कई बार जातक संतत सुख से विमुख हो जाता है, या संतत किसी प्रकार हो भी जाए तो संतत का सुख नहीं मिल पाता उसको। ठीक है, संतत सुख में कमी जरूर करा देते हैं। नवल जी। जी गुरुजी। गुरुजी फिर विद्या की में अंतर पड़ता होगा कोई? विद्या थोड़ा यहाँ जल्दबाजी करेगा, विद्या में तो अच्छी कई चीजों को जानकार बना देता है। केतु जो है ना कई चीजों को जानकार बना देता है। गुरुजी विद्या में करेगा, पढ़ाई कुछ करेगा, काम किसी और का कर लेगा। ठीक है, कूटनीति, राजनीति और चीजों में जो एक्स्ट्रा ज्ञान होते हैं ना समाज में, उन चीजों में माहिर बनाएगा, उन चीजों में माहिर बनाएगा। लेकिन पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है, एक आध बार करे, पढ़ाई किसी चीज के करे, जहाँ तक काम किसी दूसरे चीज के कर ले, ऐसा कराएगा। नवल जी कुछ बोल रहे थे आप? जी गुरुजी, मान लीजिए ऐसे केतु की जगह राहु तो सेम फल, ऐसा ही फल वो देंगे। दोनों देखो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, दोनों आकस्मिकता के कारक हैं। जहाँ राहु सर है, ये धड़ है, तो दोनों में मिलते जुलते प्रभाव ही होते हैं। ठीक है, इनका प्रभाव आकस्मिकता का होता है कि कई बार ज्योतिष की गणनाएं धरी की धरी रह जाती है, कुछ कर देते हैं। जैसा कि बताया ना कि जातिका के शादी की बात थी और उसका न कहीं बात चल रहा था, न चर्चा चल रही थी, न कुछ हो रहा था, एकाएक बात चली, एकाएक शादी हो गई। राहु की दशा चल रही थी, अब बहुत बढ़िया घर में शादी हुई थी। अभी बताया था एक है कि पटना में एक पंडित जी थे और उनके बच्चे 3 बच्चे इम्तिहान दिए, परीक्षा दिए, बैंक की परीक्षा तो उसमें भी अंक नहीं था, इंटरव्यू भी ठीक नहीं हुआ। उसी पीरियड में उस बच्चे के जो पिताजी की मृत्यु हो गई। बाल इत्यादि मुंडन करा के जब गया तो जो एग्जामिनर थे उससे बोले कि बाल के हो, तो बोले हमारे पिताजी की जो है मृत्यु हो गई। उससे पहले 2 लोगों को 45 मिनट इंटरव्यू हुआ, तो वो आश्वस्त होते कि हमारा हो जाएगा, और इससे फिर इंटरव्यू नहीं लिए, बोले जाओ तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, और उस पर लेटर आ गया, बिना इंटरव्यू के ही वो बैंक की सर्विस मिल गई। तो राहु ऐसे भी आके सोचता है, राहु की दशा चल रही थी, राहु ऐसे भी कार्य करा देते हैं। ठीक है, तो ये स्थितियां बनती हैं। जय जी एक प्रश्न कर रहे थे, जय जी प्रश्न कर रहे थे, फिर नवल जी का प्रश्न लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं ये प्रश्न कर रहा था, नवल जी ने पूछ लिया था कि पंचम भाव में केतु और गुरु की दृष्टि हो, तो फिर इसलिए उत्तर मिल गया मुझे। जी ठीक है, जय जी का हो गया, नवल जी का भी हो गया। और किसी का कोई इस पे प्रश्न? संजय जी कुछ पूछना चाह रहे थे। कोई भी पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। तो कोई प्रश्न नहीं, चले ठीक है। अच्छा एक चीज और देखें, अब तो हमने संतान, इसके ठीक सामने कौन है? आय भाव। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आमने सामने के ग्रह हैं, तो आय में भी प्रभाव उसी प्रकार। मान लो अगर यहाँ कोई ग्रह है, यहाँ सूर्य इत्यादि है, तो सूर्य की एक ही दृष्टि है, यहाँ आय पड़ेगी। आय जातक की बहुत बढ़िया होती है। ऐसा जातक थोड़ा मेहनत से, सरकारी सेवा इत्यादि से या और कोई सम्मान से धन प्राप्त करता है। ऐसे जातक थोड़ा सम्मानजनक धन प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की भी दृष्टि हो तो ऐसे जातक, चंद्रमा का स्वभाव क्या है? घटना बढ़ना होता है, तो कई बार
आमदनी में जो है घटना बढ़ना रह जाता है। मंगल श्रेष्ठ आय कराते हैं यहाँ से। मंगल अगर यहाँ होंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ करते हैं तो कई बार ढोंग विद्या, छल कपट या ठग विद्या से भी आय करा देते हैं, ज्ञान से आय करा देते हैं, क्योंकि काल पुरुष में यहाँ मंगल की अपनी जाती है, लेकिन चोट चपाट समस्या देते हैं, क्रोध की समस्या देते हैं, कई प्रकार से आय करा देते हैं यहाँ से मंगल। तो मंगल भी ठीक होते हैं, बस मंगल आय कराने के मतलब कई बार ठग विद्या का भी सहारा ले लेते हैं, कई बार और किसी चक्कर मतलब कई प्रकार से आय करा देते हैं, जायज ना जायज। मंगल यहाँ बुध होते तो बुध की भी है, वाणी के कारक होते हैं, वाणी इत्यादि से बढ़िया आय करा देते हैं बुध। गुरु बृहस्पति हो जाए, गुरु की पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो धर्म से, ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से, ऐसा जातक पुरोहित इत्यादि धार्मिक कृत्य करके बड़ा ज्ञानी वाला ज्ञान होके श्रेष्ठ आय करा देता है। 7वीं दृष्टि यहाँ, 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व से, कई प्रकार आपके व्यक्तित्व से आय करा देते हैं। शुक्र हो जाए तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, ज्ञान से, अपने ज्ञान से, ऐसा जातक कई कलाओं का माहिर होता है, कई विद्याओं का माहिर होता है, उसको थोड़ा थोड़ा सब विद्या मालूम होता है, क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम शुक्र को कहा गया है। वह राजनीति में भी रखेगा, वह धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष में, दूसरे विद्याओं में, अभिनय में, कला में, संगीत में, वो हर एक चीज में रुचि रखने वाला ऐसा जातक होता है। विदेशी भाषाओं में अच्छे बुरे संगत, क्योंकि दैत्य गुरु है तो दैत्यों का संग, तो अच्छे बुरे नाटक, प्रसन्न, कला, कंप्यूटर, डिजाइनिंग, इन चीजों से किसी भी चीज से वो आय कराता है। और श्रेष्ठ आय चूंकि भोग विलास के कारक है और बहुत बढ़िया आय करा देते हैं। शुक्र हूँ, शनि है तो शनि कराते हैं, आय तो कराते हैं लेकिन आय कराने में विलंब। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ इस भाव को प्रभावित करते हैं, कई बार इस भाव पे मतभेद इत्यादि करा देते हैं। कौन? पत्नी भाव से। 3 7वीं दृष्टि यहाँ आय को भी कई बार यहाँ भी गलत तरीकों से आय कई बार देरी से, जब आय देते तो है ही है, शनि के बारे में वही है, होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हैं। जब धन की जरूरत होती तो कई बार धन की दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में धनी और कई तरह के कामों से धन जरूर देते हैं, लेकिन थोड़ा विलंबित शनि यहाँ जरूर कराते हैं। वैसे काल पुरुष के कुंडली में उनकी अपनी राशि है तो यहाँ श्रेष्ठ धन दे देते हैं शनि। और शनि के बाद किसका नंबर आता है? राहु केतु। राहु केतु थोड़ा सा आकस्मिकता तो जरूर कराते हैं, कई बार धन की बड़ी दिक्कत, एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं, लेकिन कई बार खूब धन देते हैं, कई प्रकार से एहन केन प्रकारेण धन दे देते हैं। यहाँ राहु केतु धन देते, ऐसे जातक का किसी प्रकार से काम नहीं रखा, चाहे उसको झूठ बोल के, चाहे मेहनत करके, मजदूरी करके, अपने व्यक्तित्व से, व्यवहार से, ठग विद्या से, या किसी भी प्रकार से ऐसे जातक अगर राहु केतु हो तो धन की दिक्कत तो चाहे जैसे भी हो, धन की दिक्कत नहीं होने देगा, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेगा। मतलब कहने का मतलब धन के बिना उसका काम नहीं रुकेगा, चाहे किसी से उधार क्यों न लेना पड़े, कैसे भी किसी को ठगना ही क्यों न पड़े, लेकिन धन वो ऐसा जातक अपना काम कर ही लेता है। जब राहु केतु की यहाँ संबंध बन जाता है इस भाव से, आय भाव से, तो उसकी आय कहीं से भी कैसे भी वो अपना काम वो निकाल ही लेता है। ठीक है, तो संभवतः शायद सबको समझ में आ गया होगा। किसी का कोई प्रश्न है? जी नवल्ली प्रश्न करें। केतु का जैसे आपने बताया है कि जो कार्य दूसरे करवाता है, पढ़ाई दूसरी कर लेता है, ऐसे ही मैंने पढ़ाई जो है दूसरे सब्जेक्ट की और मुझे पढ़ाने पड़े मैथ, साइंस वगैरह भी, संस्कृत भी। और जिन कक्षाओं को मैं पढ़ाना चाहता था वो कक्षा नहीं पढ़ा रहा था मैं, बल्कि छोटी कक्षाएं मुझे मिली। फिर बाद में मुझे जो है बड़ी कक्षाएं जो जिसके लिए मेरी योग्यता थी वो काफी समय बाद मुझे मिली, 16 साल बाद मुझे ये
जो कार्य करने का अवसर मिला। जी, इस प्रकार की ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ केतु थोड़ा एक चीज है करता, ज्ञान तो ठीक दिखा रहा है। ऐसे जब तक चाहे पढ़ाई में कमजोरी हो ना, अगर राहु केतु की तरफ से परीक्षा में बड़ा अच्छा अनुभव कर देते हैं परीक्षा में, और उनको एक्स्ट्रा ज्ञान होता है लोगों को बीच बैठने के उठने का, मतलब कोर्स के अलावा जो ज्ञान होता है, बातों में प्रवीण होते हैं, कहाँ कैसे बात किया जाता है, कई समाज में अपनी जो है प्रतिष्ठा बना लेते हैं, ये चीजें कर लेते हैं। नवल जी बोले। गुरुजी मेरा सवाल अगली भाव पर चला जाता है, वैसे प्रतियोगिता के भाव पर। मैंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं भी लड़ी, परंतु अंत में एक में ही सफल हुआ मैं। बहुत सबसे ज्यादा मेरे को जो है सफलता मिली, वो भी टॉप क्लास में मिली। प्रश्न अगले भाव से हो जाता है। जी जी, चलो ठीक है, जय जी प्रश्न करें। जी जैसे नवल जी ने बताया वैसे मेरे भी पंचम भाव में केतु है, किंतु जैसे पहले मैंने 12th तक साइंस की, उसके बाद मतलब लाइन बिल्कुल चेंज हो गई यहाँ, करियर मतलब बिल्कुल चेंज हो गया वैसे। इस ढंग से राहु केतु कर देते हैं, आप पढ़ाई किसी चीज की करें, काम कोई कर लेते हैं, इस ढंग की दिक्कतें कर देते हैं। तो चले बहन सुमन जी कुछ। हेलो जी गुरु जी मेरा पहला प्रश्न ये है कि बैठे हुए ग्रह का असर और दृष्टि डल रहे असर का, ग्रह का असर बराबर होगा? मान लीजिए गुरु पंचम में बैठा है या सामने 11वें भाव से दृष्टि डाल रहा है, तो असर बराबर ही रहेगा उसका, तो है ना? बहन जी फिर से बोले, आपके आवाज समझ में नहीं आ पाई। मैं यही कह रही हूँ कि जैसे बैठा हुआ ग्रह का असर और दृष्टि डालने वाला ग्रह तो उनके प्रभाव भी बराबर ही रहेंगे। गुरुजी माइक बंद कर दो जब आप। चले बहन जी बताएं। मैं सुन गया, उनका प्रश्न था कि ग्रह अगर बैठा है तो उतने फल देता है किस दृष्टि से। देखो होता क्या ना, फल तो मिला जुलते, मान लो आप अपने घर में बैठे हो, तो घर में बैठे हो तो हो सकता है अपने घर पे दृष्टि न जाए, लेकिन सामने वाले जहां देख रहे हो ना, मान लो एक दृष्टि से सामने बगल वाले के घर के देख रहे हो, तो अब अपने घर का बच्चा चाहे कुछ कर रहा है, आपके पीछे कुछ चुरा के खा ही रहा, उस पर दृष्टि नहीं, लेकिन उसके घर में क्या हो रहा वो ज्यादा देख लेते हो। इसीलिए कहा गया है कि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा जो है उसकी दृष्टि पड़ती है। क्योंकि मान लो आप बैठे हो तो उसी घर में बैठे हो, लेकिन आपके पीछे आपका बच्चा कुछ भी उठा के, मान लो बिस्कुट उठा के, बिस्कुट आपने अपने लिए रखा है और वो खा रहा है, आप देख रहे हो सामने घर को, तो लेकिन सामने वाले घर में कौन क्या कर रहा है उसके उस पे ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि जहां आपकी आंख होती है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि दृष्टि पे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी यह है कि जहां बैठा है तो उसका फल कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी दृष्टि ज्यादा संबंध रखती है। जी गुरु जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मल्टीपल ग्रह बैठे हो, मान लीजिए पंचम भाव में राहु, सूर्य, बुध भी बैठ गया, अच्छा भी बैठ गया, और सामने 11वें भाव में चंद्रमा के साथ केतु बिठा लीजिए, तो मतलब ये अब एंटी भी हो गए और मित्र भी हो गए, दुश्मन भी हो गए, तब ये हम इसका प्रभाव को कैसे आंकलन करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न। इसमें कई शत्रु और मित्र दोनों ग्रह बैठ गए, दृष्टि भी ऐसे पड़े, हम कैसे बताएंगे? अब देखना पड़ेगा कि मित्र राशि में कौन है, कि इस जो ये घर है, इस घर में कौन ग्रह जो है इसके मित्र हैं, इस घर के मालिक के कौन मित्र हैं, कौन दुश्मन के मित्र है, पहले तो ये देख लिए। दूसरी चीज हम देख क्या लिए कि बल कितना है, कौन किस अंश पे है, कौन ग्रह किस अंश में है, कौन ग्रह नीच में है, उसी प्रकार से फल देंगे। जो ग्रह स्वराशि होगा, मित्र राशि में होगा या अंश बल में ज्यादा होगा, उसका फल थोड़ा ज्यादा होगा। अब यहाँ देंगे तो सब मिश्रित फल, लेकिन मान लो कोई नीच राशि में ग्रह बैठा तो जाहिर सी बात है नीच फल देगा, ठीक है।
राहु केतु तो जिस राशि में बैठते हैं मित्र शत्रु नहीं देखते, वो उसके राशिपति के हिसाब से थोड़ा फल दे देते हैं। लेकिन अगर उनकी 3 नंबर राहु की अगर यहाँ 3 नंबर राशि हो जाती है तो थोड़ा खुल के फल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये देखना पड़ेगा, मिलता जुलता फल तो होगा उसके अंदर। देखो अगर राहु केतु तो छल कपट भी होगा, जुगाड़ भी लगाएगा। बृहस्पति है तो विद्या में भी जुगाड़ करेगा, पढ़ने में भी तेजी करेगा, लखेगा। हाँ, और चंद्रमा है तो थोड़ा आलस भी करेगा, घटना बढ़ना भी करेगा। लेकिन अगर स्वराशि के चंद्रमा देख रहे हैं तो थोड़ा मन पे तो जरूर राहु के तो उसके प्रभाव तो देंगे, ग्रह पे मन पे तो प्रभाव देंगे, माता को थोड़ा बीमार करेंगे। लेकिन फिर भी जातक जो है यहाँ अगर उसकी अपनी राशि है, मित्र राशि है, तो थोड़ा वो करे सही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा परिणाम मिलता जुलता आएगा, उसके अंदर आलस भी होगा, उत्साह भी होगा, और पढ़ने कई चीजों में उन ग्रहों के संदर्भ में उन चीजों की भी जानकारी रखेगा, जिन जिन चीजों के ग्रहों की दृष्टि या यहाँ युति है उन चीजों में भी वो जानकारी रखेगा। उनकी विच्छेदात्मक दृष्टि है तो विच्छेदात्मक असर भी आएगा, उनकी शुभ दृष्टि है तो शुभ भी असर आएगा जी। जैसे मैं समझ गया, मैं सुने माइक बन, जैसे मान लो यहाँ शनि हो गए, अब यहाँ गुरु की भी दृष्टि हो रही है, तो देर सवेर जैसे एक कुंडली अभी उस दिन आई थी बद्री प्रसाद जी की, गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, और सोरासी यहाँ शनि थे, तो जाहिर सी बात है इस भाव के फल में थोड़ा वृद्धि करें। लेकिन अब वो अपना स्वभाव जो है, गुरु की दृष्टि थी संतान प्राप्त हो, लेकिन स्वभाव क्या, जैसे हमने बोला था कि एक चंद्रमा भी थे, चंद्रमा को ग्रहण लगाना, मन में कोई दिक्कत, और ऐसी स्थिति में हमने पशु वाली बताया था, ठीक है। और ये वो बताया था क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को या अनचाहे गर्भ की कई बार भ्रूण हत्या, तो ये दिक्कत भी देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी, चाहे भले ही किसी के साथ में ही जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक बहन जी, कुछ बोलना चाहती बोल ले तो फिर जय जी का प्रश्न दूंगा। तो गुरुजी हम लोग जिसमें भी बात करते हैं, जैसे एक दूसरे पे दृष्टियां डालते हैं, पंचम का 11वें में भी डालेगा और 11वें में बैठे पंचम में भी डालेंगे, तो इनके जब हम फल कहेंगे तो इनकी डिग्रियां, जैसे 29 डिग्री का एक ग्रह है तो दूसरा भी अगर सामने वाला भी 29 डिग्री का है तो ही दृष्टि का फल पड़ेगा, या अगर 5 डिग्री का कोई ग्रह है तो भी 29 वाला उस पे दृष्टि डालेगा? ऐसा है ना, बढ़िया प्रश्न। देखो जैसे मान लो 5 डिग्री का है तो जाहिर सी बात उसमें बल कम है, उसमें बल कम है, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका असर पड़ेगा। अब लेकिन जैसे राहु केतु की थोड़ा उल्टी गणना होती है, जहाँ वो 30 अंश पे बाल्य अवस्था पे पहुंचते हैं, वहीं और ग्रह मृत अवस्था में पहुंचते हैं। लेकिन जो 12 अंश के ऊपर 12 से 18 वाली स्थिति होती है, 12 अंश से 18 वाली स्थिति होती है, उसमें दोनों ग्रह समान रूप से बहुत तेज फल देते हैं, क्योंकि दोनों का यंग अवस्था। इस राहु केतु में होता क्या, जहां से इनको मृत और ग्रहों को मृत करते हैं, वहां उनका शिशु अवस्था, जहां और ग्रह को बाल्य अवस्था में करते हैं, वृद्धावस्था में करते हैं, वो उनका बाल्य अवस्था, यंग अवस्था दोनों को होती। और जहां और को क्या कहते हैं शिशु और उसमें करते हैं, वहां उनको मृत और वृद्ध कर देते हैं। बस इतने अंतर होता है, अंश के हिसाब से ही फल देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जिनका जो अंश ज्यादा होगा तो वैसा फल देंगे, लेकिन मित्र राशि या स्वराशि का भी देखना जरूरी हो जाता है। गुरु और शुक्र की अगर दृष्टि होए तो जो उनके उस भाव पे उन ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है, उसमें कमी जरूर करेंगे। मान लो किसी के यहाँ शनि की दृष्टि या शनि की वो पड़ रही तो उसके संतति में दिक्कत बताती है, तो अगर गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ती तो देर सवेर संतान मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है। और भी ज्यादा डिप पे जाना हो तो सप्तांश इत्यादि का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। ग्रह सप्तांश में कहाँ कौन है
तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है। जय जी, प्रश्न करें। जी गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि गुरु की दृष्टि पड़ती हो, तो मतलब एक कुंडली है मेरे पास, उसमें शनि, सूर्य और बुध मेष राशि के बैठे पंचम भाव में, और गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है, तो क्या प्रभाव होगा जातक पे? अब गुरु की जब सप्तम दृष्टि पड़ती है तो जाहिर सी विद्या, अब होता क्या कि वहां पे अगर बुध है तो बुध वाणी के कारक, अगर तो कौन सा ग्रह नीच का है वहां? जी शनि नीच की है, मेष राशि की। शनि नीच की मतलब एक नंबर की गिनती यहाँ लिखी है। जी हाँ, तो शनि नीच के हैं तो शनि की अब विद्या अध्ययन में एक आध बार दिक्कत जरूर देंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही थी इनके इन प्रकार है, उसकी विद्या पूरी हो जाएगी। चाहे बोर्ड बदल के, चाहे वह बोर्ड बदल के, मान लो यूपी बोर्ड से कर रहा है, यूपी बोर्ड से सफलता नहीं मिली किसी दूसरी बोर्ड से, या इनके इन प्रकार नकल इत्यादि किसी के सहारा लेके लेन देन कैसे भी करके उसकी विद्या अध्ययन, दिक्कत तो आएगी, एक बार दिक्कत करेंगे। अब वहां देखना पड़ेगा कि कौन किस राशि में है कि गुरु कहाँ से फल दे रहे हैं। छठे, आठवें, 12वें में तो नहीं बैठे हैं, उनके स्वामी तो नहीं है, इस बात का भी देखा। लेकिन विद्या अध्ययन में भी थोड़ा सा विद्या अन्य, अगर वो मान लो पढ़ाई न भी कर पाया तो अन्य विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। लेकिन संतान में दिक्कत जरूर देंगे शनि। अगर शनि में अंश बल है तो नीच के हैं, और अंश बल है तो शनि संतान में दिक्कत तो जरूर देंगे। लेकिन गुरु की कृपा से अब यहाँ वाणी के कारक बुध है, तो इन चीजों पर कहीं से मंगल इत्यादि, सूर्य इत्यादि की दृष्टि हो तो देर सवेर संतत हो जाती है। लेकिन ऐसे जातक में कई बार संतान की गर्भपात इत्यादि और शनि कराते हैं, और कई बार जो है जातक स्वयं किसी डॉक्टर या नर्स के सहायता से संतत के, चाहे वह पुत्र की चाहत हो, लड़की नहीं चाहता हो, या और किसी प्रकार से कोई ऐसी संभावना हो गई अनचाहे गर्भ को, तो एक आध बार ये आप बालक में आजकल स्कैनिंग इत्यादि करा लेते हैं, कोई समस्या देखा इस कारण से परिस्थिति बन जाए, मतलब उसके सामने एक बार परिस्थिति तो बना ही देते हैं शनि भ्रूण हत्या की, या किसी दोस्त यार के साथ जाके किसी की भ्रूण हत्या करा देना, इस ढंग से भी, या किसी डॉक्टर को सजेस्ट कर देना फला डॉक्टर से जाओ करा लो मित्र को, इस ढंग से जरूर उससे एक आध बार भ्रूण हत्या का पाप तो उस पर जरूर लगवा देते हैं जी। और उसके स्वयं के भी जो है ना एक आध बार गर्भपात की स्थिति हो जाती है उसके घर में। बताएं बहन जी, ऐसा हुआ है जिनकी कुंडली है? जी स्थिति तो बनी हुई है ऐसे, मतलब लेकिन फिर हुआ नहीं है। अच्छा, अभी स्थिति बनी है और इसकी, हाँ हो सकता हुआ भी हो, लोग ऐसी चीजें तो गोपनीय रखते हैं, ठीक है जी। इसके मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, वो छठे भाव में बैठे हैं। संतान पति भी यहाँ छठे में, अगर ऐसी स्थिति में संतान होता भी तो संतान थोड़ा रोगी हो जाता। अगर कई बार संतति हो भी जाती है ना यहाँ, तो ऐसे संतति में थोड़ा बीमारी होती है। गुरु की दृष्टि अगर किसी भी प्रकार से संतति हो भी गई तो वह संतति बीमार जरूर रहेगा। देखो छठे, आठवें, 12वें में अगर मान लो किसी के चतुर्थ भाव में 4 नंबर गिनती है और चंद्रमा 6, 8 में है, तो पत्नी में जरूर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, पत्नी बीमार जरूर रहेगी। या छोटे भाई बंधु वाले घर में किसी कोई राशि बनी है, उसका राशि 6-8 में बैठ गया, तो छोटे भाई बहन में कोई बीमारी होती है। अच्छा, 4 नंबर चंद्रमा अगर कहीं जो 6, 8, 12 में बैठते हैं तो माँ को भी कई बार बीमारी, उनके छाती में जकड़न इत्यादि की या कफ जनित बीमारी माता को भी होने की संभावना होती है। ठीक है बहन जी, मतलब जो जिस भाव के कारक ग्रह या जिस भाव के स्वामी 6-8 में बैठते हैं, उस रिश्तों में थोड़ा बीमारी की संभावना तो बढ़ जाती है। और किसी का कोई प्रश्न? चलते हैं, समय 9:15 हो गया। किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई किसी कुंडली का विचार कराते हैं तो फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुमन जी, जय श्री कृष्ण। सुमन जी, हाँ जी बताएं। आपने जो अभी प्रश्न पूछा ना कि सब ग्रह इकट्ठे हो तो क्या होता हाँ है, जी तो एक मैं कुंडली देता हूं आपको। जी जी। धनु लग्न की कुंडली बना लीजिए। एक एक सेकंड, एक मिनट, जी जी एक सेकंड का टाइम। ये आपकी है कुंडली जिज्ञेश भाई? जी जी जी, मेरी। पहचान लिया। अरे गुरु जी, आप अपनी कुंडली क्यों विश्लेषण अरे आप करवाते देखो हो? तो सही, बहुत बढ़िया है, बहुत कम देखने को मिलेगी। बोला जाएगा जी। आप मैं बिल्कुल दावे सही के साथ है। कह सकता हूँ, नहीं देखी होगी। जी मैंने तो नहीं देखी थी, मेरे को सिर्फ पता था कि एक बार ऐसा हुआ है हाँ, तो बहुत आप भी पहले बना लीजिए, फिर 2000 में। बताना क्या होने वाला है। जो हो गया वो मैं बताऊंगा। जी बताएं। धनु लग्न में द्वितीय स्थान मकर राशि में जी सूर्य, जी चंद्र, जी मंगल, जी बुध, गुरु, शुक्र, हाँ, शनि, आपने ये पहले भी बताया था जी। हाँ, और केतु। ठीक है। और जी अष्टम भाव में कर्क राशि का राहु। जी। अब पढ़ के बताना कि मैं अब क्या करने वाला हूं। जो कर दिया वो सब मुझे मालूम है। अभी दशा अंतर दशा किसकी चल रही है? वो तो नहीं देखा मैंने। चलिए बर्थ डेट लिख दीजिए। अब आप गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। वो राहु है अष्टम का, मैं आपकी विद्या हाँ। भी ले लूंगा। 4 फरवरी 1962 सुबह 5:05 अर्ली मॉर्निंग में अहमदाबाद। तो आपको दशा वशा मिल जाएगी। 1952, 4 फरवरी 1952, 62 62। और टाइम? सुबह 5:05 मॉर्निंग। और अहमदाबाद में, गुजरात। और आपका ये प्रश्न है कि अब आप क्या करने वाले हैं? हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ। जो कर लिया ना बराबर। बहन, वो तो मुझे मालूम है। 60 साल हो गए उम्र को। जी जी और आपको ठीक जो है। पता लगेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ, तो मैं बताऊंगा हाँ ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। ठीक है। जी 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 जी। अभ्यास के नवाज लिए जी, अच्छी पत्रिका कुंडली। सेट कीजिए। क्या जी? क्या क्या पत्रिका की स्क्रीन सेट कीजिए, हम लोग भी देखें। वो नहीं बनाया मैंने उसमें। क्या कह रहे हैं? रुको। क्या जी? क्या कह रहे हैं विकास जी? समझ नहीं आया। पत्रिका दिखाइए, विकास जी क्या पत्रिका। कह रहे हैं? पत्रिका। हाँ, पत्रिका का क्या? रुको देखता हूं मैं। अभी कहाँ जाना है? पर एस्ट्रो ऐप पर जाइए और पत्रिका खोलिए, दिखने लगेगी। रुकिए। एस्ट्रोसेज कुंडली मेरी अगर होगी तो मिल जाएगी। हाँ है। जिज्ञेश भाई आप बना लीजिए ना वहां पर कुंडली पर। देखो आ गई, आ गई। दिख रही है? दिख रही है? जी जी दिख रही। लिख लो। 8 ग्रह एक साथ। 8 ग्रह एक साथ। तो मैं बंदा भी ऐसा ही हूँ, 8 लोगों को तो पहुंच पाता हूँ। जिंदगी में भूचाल। अब देखिए यहाँ पे गुरु भी अस्त, शुक्र भी अस्त, बुध भी अस्त, वक्री। सूर्य के आगे अस्त क्यों लगा दिया? मंगल भी अस्त। ये मकर राशि का है, नीच जैसा हो गया। मकर राशि नीच पानी ऐसा वाली। होना हाँ, मकर राशि पानी वाली। उसमें अस्त गर्मी, ग्रह कहाँ वाला? अग्नि तत्व का सूर्य, इसलिए। शनि कहाँ गया? शनि भी उधर ही है। ये नहीं दिख रहा। यहाँ दिख नहीं शनि रहा। स्वगृही है।
शनि और लेकिन वो गुरु यहाँ दोनों, आया नहीं। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है। शनि शनि इसमें है जरूर। ही नहीं, गायब हो गए हैं। क्या? शनि देव इसमें दिख ही नहीं रहे हैं, ग्रह नहीं दिख रहे हैं। मकर राशि का 10 शनि है। दिखा तो रहा है, शनि 10 10 डिग्री डिग्री के का हैं। है, लेकिन लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे। 10 हम्म, डिग्री के हैं और 21 डिग्री का सूर्य है, तो वो भी 80 होंगे। अस्थि अस्थि है। बताइए, सब कुछ सोच लेके बैठे। यहाँ पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। सबकी पड़ रही है। अब होने वाला क्या है? क्या मैं आप लोगों के घर पहुंच जाऊंगा? कहाँ पहुंच जाऊंगा? वो नहीं, अब निकालिए आप ना इससे बहुत बच्चा। बड़े गुरुदेव बनने वाले हैं। क्या बनने वाला हूँ? आप बहुत बड़े गुरुदेव बनने वाले हैं, मतलब सबको पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे। चलो अच्छा है, फिर तो एक एक्टिविटी मिल जाएगी रिटायर्ड पर्सन को। हाँ। जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। अभी जिगेश जी आप रिटायर जैसे लगते नहीं है अभी, तो अभी आप दूसरी रिटायर नहीं है। तो दूसरी शादी के योग देख लो। अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल। देखो आप कंपटीशन में सब लोगों को पछाड़ देते होंगे, नहीं नहीं, बहुत बार धोखा खाया है। देखिए गुरु, परंतु ये आप एक बार आप भाव आप जो अपने को साबित कर एक पाए बार होंगे। भाव चलित लगाना जी। भाव चलित के में ग्रह सब यहीं बैठे हैं या आगे पीछे हो गए? ये चलित चलित में सब उधर ही है। और दशा अंतर दशा निकालना कौन सी लगी है? दशा अंतर दशा कहाँ मिलती होगी? हाँ ये रही ना, बैक बैक भाव। 3 डॉट वाले हैं ना ऊपर, 3-4 लाइनें बनी हुई जो जी, पारंपरिक के साथ खड़ी हैं, हाँ हाँ। उनको नहीं नहीं, ये दिख रही है सामने दशा लिखा, इस पे जाओ ना, दशा चक्र बना हुआ है जो पारंपरिक के नीचे। हाँ जी जी जी, ये दशा आ गई। जी। अभी आपकी शनि की चल रही है। शनि के ऊपर क्लिक करो, 33 के ऊपर क्लिक करो। शनि में शुक्र है। शनि में शुक्र है। जी, शनि में शुक्र देव है। और एक बार ये 24 पे क्लिक कर लो, अंतर भी देखना है। शनि शुक्र मंगल 22 से 22। नहीं 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 नहीं, 4 तो गया ना, ये है 10 में शनि शुक्र शनि। शनि शुक्र शनि। शनि शुक्र वापस शनि। करो, वापस करो, बैक हो जाइए। बैक बैक बैक, वापस वापस वापस। अभी वापस आऊं? हाँ जी, वापस आ जाओ। जी। बेसिक पे आ जाओ, बेसिक लगन पे आ जाओ ना। रुकिए, ये लगन में आ गए। अब आपका जो है इस समय शनि एक्टिव है और शुक्र एक्टिव है, और इस समय पर्टिकुलरली शनि शनि का ही ज्यादा जोर है। शनि और राहु, राहु शुक्र। इस टाइम आपका लग्न एक्टिव है, जैसे आप एक्टिव हो, वो तो हुई हो। 10वां भाव भी एक्टिव और 11वां एक्टिव है, और उसके बाद आपका स्टेज और लाभ। वैसे सेकंड भाव। एक बात बोलूं? बोलिए। जी, आपको जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी भी होने वाली नहीं है। अभी नहीं हो तो अच्छा है, बहुत भुगत ली है। जी, पहले आपको थोड़ा बहुत जो होने वाला था वो हो गया है, जी, अब कुछ भी होने वाला ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा है। शनिदेव सारे के सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए, कुछ नीच है और कुछ उच्च है। जी तो इसमें नीच नीच भंग भी है और उच्च है। का प्रभाव भी पूर्ण नहीं है। हाँ तो और शनिदेव भी अपनी ही राशि में बैठे हैं और सूर्यदेव से अस्त भी हैं। हाँ। तो ऐसे में मिला जुला प्रभाव रहता है।
दृष्टि तो वैसी ही रहेगी ना। और चतुर्थ दृष्टि यहाँ मंगल देव की पड़ रही है, तो आपको इंजीनियरिंग लाइन पे तो ले रहे हैं ये। मैं इंजीनियर ही हूँ। हाँ, तो आपको इंजीनियरिंग लाइन पे ले रहे हैं ये। और शनिदेव की दशम दृष्टि देखिए तो तुला राशि पर उच्चतम दृष्टि जा रही है, और वहां पर ये इसी लाइन से आपको कुछ देने वाले थे और वो दे भी दिए। गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान। इस दशम दृष्टि से बहुत कुछ देने वाले थे इनको ये। और शनि पब्लिक सेक्टर दिखाता है, तो मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करता था, फर्स्ट क्लास ऑफिसर था, डिप्टी इंजीनियर था मैं। शनि पब्लिक सेक्टर कैसे दिखा रहा है? शनि पब्लिक सेक्टर से ही लेन देन है ना, शनि जाहिर पब्लिक है। शनि और राहु दोनों जाहिर पब्लिक। बुध और गुरु को केंद्राधिपत्य दोष है आपकी पत्रिका में, लेकिन गुरु नीच भंग वाले हैं। इसीलिए मुझे बचपन में दिक्कतें आ चुकी है, पढ़ाई में भी दिक्कत आ चुकी है। पढ़ाई भी गई थी, होनी थी, और वो हो भी गई होगी। अब तो हो गई पूरी कंप्लीट, अच्छे से हो गई। बाद में तो नीच भंग हो गया नहीं का, नीच भंग हुआ। पहले वो दिक्कत देते हैं, फिर ठीक करते हैं। तो शुरुआती पढ़ाई में मेरा गड़बड़ रहा, फिर जैसे अक्ल आ गई, बढ़िया हो गया। काल सर्प भी है ना? काल सर्प भी है। मैं शिव पूजन करता हूँ। इसकी शांति भी आप कराए थे कि बस शिव पूजन किए थे? नहीं, सिर्फ शिव पूजन करता हूँ, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जाप करता हूँ, और गायत्री मंत्र जिंदगी में मैंने बहुत किए। पिछले 1 साल से बंद है, बाकी बहुत किए। जी, अनुभव के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं ना काल सर्पदोष हो, जब तक शांति नहीं कराओगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक नहीं, सुख मैं से शांति वंचित नहीं रहना। करवाया, लेकिन मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे गांव में ही जॉब का निकला। वतन में ही मेरी जॉब। देखिए, वतन माने चौथा स्थान, जहां 12 नंबर की गिनती माने उसका मालिक गुरु, वो जाके धन स्थान में बैठा। वतन धन देता है, तो मेरी जॉब मेरे घर के, मेरे खुद के गांव में ही रही। तो मैं हमेशा शिव मंदिर जाके ही ऑफिस जाता था। कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो जाए, पहले मंदिर, शिव मंदिर, वो भी। आप बहुत बुद्धिमान हैं, कौन सा ज्ञान के भंडार हैं। नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन सब चीजों में इंटरेस्ट मुझे आ जाता है। गुरु और शुक्र साथ में पड़े हैं विद्या स्थान में, तो मैं सब चीजों में हाथ तो लगाता ही हूँ। सही कह रहा। जिगेश भाई साहब, आपके गुरु की दीक्षा महादशा कैसी बीती? क्या चीज? गुरु की महादशा अच्छी नहीं बीती होगी आपकी? अभी मैंने महादशाओं का अभ्यास नहीं किया है। मैंने चालू किया है कि मेरी जिंदगी में कौन से साल में अच्छे अच्छे बनाव बने थे, वो देख लो, और तब कौन सी दशा चलती थी वो देखो। मैंने आज ही 2-3 पॉइंट्स नोट किए हैं, करता हूँ अभी धीरे धीरे। अभी तो आपका शनि की दशा चल रही है ना, तो सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, और शनि की दशा चल रही है तो 19 साल तो चलेगा ही चलेगा। शनि की 7.5 में मेरे पाँव में फ्रैक्चर आ गया 1 साल पहले। जी, आपके अंदर मार्गदर्शन करने की क्षमता उच्चतम है। अच्छा, कैसे बताया? गुरु लगने से, और साथ में शुक्र सभी ग्रह तो बैठे हुए हैं साथ में। अच्छा, और विपरीत आपने जैसे बताया, राजयोग बन रहा। हाँ, नीचभंग बन रहा। नहीं, एक बात मैं पूछना चाहूंगा जी। ऐसे मन में संशय आ रहा है कि आपके पास अगर गाड़ी होगी तो पुरानी होगी, और अगर आपने नई ली है तो आप नहीं चलाते होंगे, क्या ऐसा है? आपकी पहली बात 100% सही है। दोनों बार मैंने पुरानी गाड़ी ली है, वो भी 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर घूमी हुई, बहुत कम घूमी हुई, लेकिन पुरानी। अभी भी मेरे पास 8,000 किलोमीटर घूमी हुई गाड़ी है, मैं बहुत कम चलाता हूँ।
10,000 किलोमीटर चली है, 1 साल होने आया, 2,000 किलोमीटर घुमा। जी। सही बात है आपकी। वो कैसे शनि? शनि की दृष्टि से बताया है ना, भूमि भवन वाहन। शनि पुरानी चीजों से लेन देन ज्यादा देता है और अच्छा रहता है, तो फिर तो फायदेमंद होता मकान है। मकान मकान भी फिर पुराना होना चाहिए आपका। मैं समझा नहीं। अगर मकान शनि की मकान तीसरी दृष्टि। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मकान भी मैंने, मतलब जो ओनर था उसने सिर्फ एक दिन यूज किया, वास्तु किया, उसी रात वो वहां रुका और मैंने ले लिया। तो ऐसे तो वो सेकंड हैंड ही है। गुप्त ज्ञान का भी भंडार है आपके पास। जी, ऐसा राहु बता रहा है। मैं काफी लंबे समय से इसका अभ्यास कर रहा हूँ। लोग का ही मार्गदर्शन करते रहा करिए, सूत्र बतलाते रहा कीजिए हम लोग को। आप लोगों के आशीर्वाद और शुभेच्छा मिलेंगी तो मार्गदर्शन करेंगे। पर एक बात और भी है यहाँ पे। जी। क्योंकि हमारे तो बहुत सारे अनुभव भी शेयर हो रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तो अनुभव तो होगा ही, क्योंकि राहुदेव इसी भाव पे हैं। अच्छा, आप प्रेजेंटिंग भी कर रहे थे तो यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है। तो राहुदेव अष्टम भाव में कर्क राशि में है, जी। जो चंद्रदेव की राशि, और चंद्रदेव पर ही राहुदेव की दृष्टि भी है, सप्तम जी। दृष्टि। जी। तो ऐसे में आपको गले में खराश या मतलब ज्यादा थूक आना, बलगम बनना, ऐसी दिक्कतें में तो आई होंगी ना। छोटा सा तब मुझे कफ सर्दी हो जाती थी, अभी कुछ नहीं है। जी। लेकिन मन में संशय भी रहता है। हाँ, संशय रहता है। लेकिन षष्ठम स्थान का मालिक शुक्र और गुरु साथ में है, लग्नेश और शुक्र। मुझे डायबिटीज है। अच्छा, एक बात और होगी जिगेश भाई, कि आपका धन एकदम से आपके पास पैसा आता और एकदम से चला भी जाता होगा। एकदम से तो नहीं आया, लेकिन हाँ, चला मतलब। गया वो पक्का है। एक साथ चला गया। मैं हम्म, हम्म, आ, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भरवा सकता था, ऐसी नौबत आ गई थी। शेयर मार्केट में हम्म। लॉस किया था। देखो आपको वसीयत भी मिली होगी। नहीं जी, ऐसा दिखता वसीयत है में कुछ नहीं। ना, ऐसा दिखता है चंद्र धन स्थान में, कुटुंब स्थान में, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मकर राशि का है, नीच का है, उसके ऊपर काफी सारे क्रूर ग्रह युति बना के बैठे हैं। ये दरअसल इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर वसीयत मिले जी। तो दुख भी साथ में और बीमारियां भी बड़ी बड़ी मिलती हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो दोनों साथ ही में है। हाँ, 8वां स्थान, सही बात है आपकी। चलो, अच्छा है नहीं मिला, दुख नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, तो ऐसे है। संपत्ति कितनी है आपकी? जी। जिगेश भाई, जी। कभी आपने पैसा भी उधार लिया होगा और चुकता जल्दी हो गया होगा, पर आपने चुकता भी कर दिया होगा। हाँ, मकान का लोन लिया था मैंने, हम्म, 36.5 लाख रुपया, और हम्म। मैंने 8 साल में लोन भरपाई कर दी। हाँ, सिर्फ 8 साल। बताइए रीजन, बताइए रीजन क्या सूत्र लगा। क्या जी? सूत्र कौन सा लगाया, लोन लिया और जल्दी चुकता किया। मैं ऐसा सोचता था तब कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने बेटे के सर पे कोई भी पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, अपनी बीवी के सर पे भी हिस्से में ये लोन का पैसा नहीं आना चाहिए। तो मेरा जो पीपीएफ अकाउंट के पैसे सब आ रहे थे, वो सब डाल दिए उसमें और लोन भरपाई कर दिया। कैसे देखा उन्होंने सूत्र, क्या देखा, लोन का लिया और जल्दी भरपाई कर दी। अष्टम स्थान। लोन के लिए तो छठा स्थान होता है ना। अष्टम भी होता है, उधारी का पैसा। जी, एक बात और पूछना चाहूंगा। जी। जी, जैसे आपने मतलब आपकी शादी हुई, तो आपके जी। घर से क्या उत्तर पश्चिम की दिशा में आपकी शादी हुई,
और ज्यादा दूर नहीं हुई होगी क्योंकि पास में ही हुई होगी। हाँ, और पास में बाद हुई में है, नहीं है। पास में हुई है, 12 किलोमीटर दूर है मेरा ससुराल। और मेरे जन्म से दक्षिण में है जी ससुराल, 12 किलोमीटर दूरी है। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई साहब? सप्तम को देखा जाता है, वो कौन सी राशि का है, उसकी कौन सी दिशा है, उससे। ये तो यहीं बैठे हैं सारे के सारे, बुद्ध वहां बैठे हैं मकर हाँ, में, दूसरे हाँ। दूसरे दूसरे स्थान में, मिथुन पूर्व पूर्व मिथुन पश्चिम राशि है है ना, तो। मिथुन पूर्व राशि, पश्चिम, मिथुन मिथुन पूर्व राशि की पश्चिम, दिशा मिथुन पश्चिम। दक्षिण होती है, दक्षिण। पश्चिम मिथुन दक्षिण। की, राशि की रुकिए, स्थिति पश्चिम है, और हाँ, जो राशि में बैठे हैं तो वो दक्षिण है। यानी मकर हाँ, राशि में वो दक्षिण तो दक्षिण दिशा आपका कहाँ हाँ। पे हुआ है? आप कहाँ बता रहे हो? आप मेरे कहाँ घर बता से रहे हो? दक्षिण में हुआ। दक्षिण में हुआ है शादी। हाँ, आपकी आपकी मिसेज आपसे कम कद की होगी। जी सही। वो कैसे? ये मेरा फार्मूला अलग है। कौन सा? मैं बुध को देखता हूँ, बुध ज्यादा जो है ना वो हाइट में नहीं जाते बुध वाले। मैं दूसरा सिखाता हूं। सप्तम स्थान में अगर बुध या बुध की राशि होती है तो जातक से उसका जिससे रिश्ता होता है वो यंग होता है, कम यंग होता उम्र है, वाला होता है। कम हाँ, उम्र का होगा, हाइट में उससे कम होगा, योग्यता में हाँ। भी कम होगा। और अगर शनि की राशि होती है तो उम्र ज्यादा होगी और थोड़ा सांवला होगा जातक का पार्टनर, और लंबे कद का होगा। ठीक है। शनि पतला और लंबा है और थोड़ा सांवला है। अगर शनि बैठा हुआ ही हो? तो भी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो शनिदेव बैठे होंगे तो कृष शरीर होगा ना, पतला ही होगा और हाँ, थोड़ा सा। पतला लंबा। तो कहीं से गुरु की दृष्टि आ जाती है सप्तम भाव में, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो शुक्र शनि किसी सप्तम शुभ में ग्रह। है जो उनकी, शनि बताती हूँ, जो शनि सप्तम में है और हम्म, जो और नीच का है, एक राशि हम्म, मेष राशि का है, और जो हम्म, उनकी पत्नी है वो हाइट में भी छोटी है, थोड़ी हेल्दी भी है। हम्म, या तो जी, और वो तो खुद लंबे भी हैं। तो गुरु अगर महाराज कहाँ बैठे हैं? गुरु महाराज की गुरु दृष्टि होगी 12 नहीं, नहीं है ना दृष्टि, 12 में है गुरु महाराज, 12 मतलब 12वें भाव में। और शुक्रदेव शुक्र अष्टम। और छठे भाव में कौन बैठा है? छठे भाव में छठे भाव में आप राहु समझ लीजिए, क्योंकि राहु 0 डिग्री के हैं, तो वो छठे भाव का भी प्रभाव देते हैं और पंचम का भी थोड़ा बहुत दे देते हम्म। चलो जी अब मेरा आप लोग और आगे प्रिडिक्शन करना और मुझे बताना, ठीक है? हैं। जी, जी जी अवश्य जी। हम्म। वैसे इतना तो ज्ञान हमें है नहीं, पर फिर भी कोशिश तो करेंगे। जी बिल्कुल, बस कोशिश करो और बताओ। और मुझे ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, वो मेरा खास क्वेश्चन है। खूब और आगे मुझे बढ़ेंगे आएगा आप। नहीं कि नहीं। पता, मेरे नहीं, मेरे एक बात हिसाब और से ना बताइए जिगेश भाई। ये नहीं सोचना चाहिए। ये जो मैंने बताया है कि जो पत्नी का कद भी कम है, योग्यता भी कम है, और मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ उसमें, वो थोड़े से मोटे उसमें भी होंगी। ना, नहीं है। इतनी मोटी नहीं है, मीडियम ना, है, पतली पतली है। बिल्कुल पतली। और एमकॉम फर्स्ट क्लास है, हम्म। जॉब करती है। देखो सप्तम वो स्थान का एक्चुअली बुध, बुध छोटा बच्चे की तरह है ना, तो वो यंग यंग छोटा हाइट, और हम्म, बुध ज्ञान हाँ, का और बुद्धि का है और मैथ्स का, व्यापार का, तो वो उन्होंने हाँ, एमटेक अकाउंट, अकाउंट। अकाउंट और वो का धन स्थान में बैठा है तो शादी ऐसे जातक से होती है जिससे मुझे पैसों का फायदा होता है। फायदा और होता है। चंद्र पत्नी एक का घर, यानी ससुराल से भी पैसा मिलने वाला है, तो मैं मुहूर्त निकालने वाला हूं कि कब मिलेगा।
हाँ मिल जाएगा, वो भी मिलेगा। एक वसीयत बात मैंने तभी तो बोला आपको, वसीयत या ससुराल, ये दो ही चीजों से पैसा मिलता है, यदि सेकंड भाव और अष्टम भाव एक्टिव हो तो। और जितना एक जब बात पैसा और भी मिलता है तब सुख भी उतना मिलता है। एक बात और भी है ये बुद्धदेव से कि अष्टम भी जी जो है ना, बोलिए। ससुराल भी से पैसा आएगा तो दुख भी आएगा, क्योंकि वो दुख पत्थर भी है हम्म, अष्टम। सही है, अष्टम वही भी है, सही है। जी जी। बुद्धदेव यहाँ पर हंसमुख स्वभाव के भी तो हैं और हाँ तो मैं स्वभाव मजाक मस्ती करता हूँ ना। जी बिल्कुल। और आपका जी हंसमुख स्वभाव उनके साथ मतलब वो ज्यादा मजाकिया तौर पे करेंगे और बातों नहीं होंगी, थोड़ी सी आपसे थोड़ी ज्यादा बातें करती होंगे। हाँ मुझसे ज्यादा बातें करती है, लेकिन मेरे से नहीं करती है, दूसरों से करती है। जी बिल्कुल। देखो मेरा दूसरा जो स्थान है ना, उधर केतु है, वो वाणी का है। केतु क्या है, कम करता है, तो मैं कम बोलने वाला आदमी हूँ, बहुत कम बोलता हूँ मैं।